धर्म जी, अब दही खट्टी हो चुकी है। जी जी जी। पुरानी चीज़ों पे आप मिट्टी डालिए। राहुल गांधी का नया विज़न और नई सोच जो अभी उन्होंने हाल में उड़ीसा में दिखाया है, बिहार में दिखाया है, भारत यात्रा की है, 100 सीटें लेके आए हैं, मजबूत विपक्ष का काम कर रहे हैं, संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। 2029 दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश और देश में सरकार होगी। जी जी, बहुत बढ़िया जी। कई बार जनता को पुलिस चौकी थाने से आगे जाके प्लेटफार्म नहीं मिलता जी। कई बार तड़फड़ी होती है, जो जायज़ उनकी मांग होती हैं, एक परेशान होती हैं जनता, कई बेटी धी को लेके, चाहे क्राइम को लेके, चाहे छेड़छाड़ को लेके या करप्शन को लेके, तो उनकी सुनवाई के लिए प्रावधान जनता चाहती है कि थाने में सुनवाई नहीं हो तो उसके अलावा हम कहाँ जाएं। ऐसा है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के वर्कर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। उसको आत्मबल इतना मिलेगा संगठन के द्वारा कि वो उसका फैसला करवाने के लिए जिस भी अधिकारी से मिलेगा, फैसला करवा के ही दम लेगा। जी, डॉक्टर साहब का ये जिम्मेदारी मिलने के बाद टोटली फोकस किधर होगा, जो आज जनता काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजर रही है उनमें। जी देखिए, जिम्मेवारी मिलने के बाद सर्वप्रथम आला कमान के निर्देश पर संगठन जो पिछले 15 वर्ष से जिसका एक कमी रही है वो बनाया जाएगा। वो ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर ये इसका निर्माण किया जाएगा। संगठन में कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं की जाएगी। दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को पूर्ण मान सम्मान मिलेगा। चमचे और चाटुकारों से बचा रहा जाएगा। क्या ये आपस में खिंचाव में कांग्रेस पार्टी हार गई है या कुछ और तथ्य है जी? कांग्रेस पार्टी किसी के बाप की बापोती नहीं है। जी जी जी, ठीक जी। आप अब एक बात समझ लीजिए, जी। राहुल गांधी के सब सिपाही हैं, राहुल गांधी के कुछ वजीर हैं और उन वजीरों का ज़मीर बिक गया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। वरना सर्वे आप मीडिया से संबंधित रखते हैं। जी जी जी। कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे भी हुआ, ग्रामीण स्तर पर भी हुआ, शहरी स्तर पर भी हुआ और इन सब को देखते हुए 60 से 70 सीटें आनी चाहिए थी, जो 40 पे रुक गया है। और वो कारण कहीं ना कहीं गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, संगठन का ना होना, आपसी खींचातान और नेताओं का मतलब अपना पार्टी के प्रति जो फ़र्ज अदा करना चाहिए, जैसे वो कहते हैं ना, माँ के दूध का कर्ज नहीं अदा किया। जी जी। पार्टी होती है माँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी माँ होती है और माँ के दूध का कर्ज देना होता है जी, और नहीं देगा वो मर्द नहीं है। जी। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। फिलहाल मैं मौजूद हूँ रोहतक मेडिकल मोड़ पे ऑस्कर हॉस्पिटल में, और आज जो फ्रेम में तस्वीर देख रहे हैं, हमारे पास में डॉक्टर विपिन सांगवान जी, आज जनता के चाहते भी और साथ में राजनीति में सक्रिय भी। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर में काफ़ी बड़ा भूचाल है, उसको लेकर भी बात करेंगे। और आज डॉक्टर साहब के बारे में जो हमारे लोक शक्ति मीडिया के माध्यम से फ्रेम में पहली बार आए हैं, आज काफ़ी गहरे तथ्यों के अंदर जाएंगे, डॉक्टर साहब की जीवनी के बारे में भी और राजनीति के बारे में भी, और जो लोगों के बीच में सेवा दी है उनके बारे में भी। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधी सीधी बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब नमस्कार जी, स्वागत है आपका सर। नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। आज सबसे पहले हम डॉक्टर साहब के थोड़ा पीछे जाते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं, लोगों के बीच में कितना समय हो गया सेवा देते हुए? मेरा गांव पानीपत डिस्ट्रिक्ट, तहसील इसराना और परढाना गांव पड़ता है। जी जी जी। और हमारा गांव एक पढ़ा लिखा गांव है। जी जी। और स्वच्छ गांव है। कांग्रेस के टाइम में वो स्वच्छ गांव घोषित हुआ था।
जी। और ये जनता काफ़ी अच्छी तरह जानती है डॉक्टर साहब को, सांगवान जी को। और आज बात आती है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इधर से नाम जोड़ा जाता है डॉक्टर साहब का, विपिन सांगवान जी का। आज कांग्रेस पार्टी बात आती है, जगह जगह नाम आता है अध्यक्ष के बदलाव को लेकर के, और साथ में जनता के मुंह से, जन जन के मुंह से नाम आता है एक ही नाम, विपिन सांगवान। तो इसके बारे में जनता जो जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी को कामयाबी की मंजिल के 2 कदम से यू टर्न क्यों लेना पड़ता है। कभी नाम आता है शैलजा के कारण कांग्रेस पार्टी हार गई, कभी कुछ आता है। आप लोग राहुल गांधी के काफ़ी करीबी भी हैं, तो इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, 2000 से पहले की जो पॉलिटिक्स थी, जी जी वो मार्मिक पॉलिटिक्स थी, जी भावनात्मक पॉलिटिक्स थी। जी जी लोग भावनाओं में बहकर वोटिंग करते थे। जी मगर अब जो वोटिंग पैटर्न आ गया है वो मैनेजमेंट बेस्ड, धर्म बेस्ड और जाति बेस्ड पॉलिटिक्स बीजेपी ने स्टार्ट कर दी है भारत के वर्ष के अंदर। और इस चीज़ की गुणवत्ता को कहीं न कहीं इस मैनेजमेंट में हम लोग पिछड़ गए हैं, और इसके लिए कांग्रेस ने इस साल इसको संगठन वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है, और संगठन की भूमिका अहम रहने वाली है। जी 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 हार के कारण मुख्यमंत्री 2 बार हमारे 2005 से 10 और 10 से 14 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष एक बार किरण चौधरी जी रही, जो आज बीजेपी के नारे लगाती हैं। जी जी और एक बार भूपेंद्र हुड्डा खुद रहे, और अब अभी नेता प्रतिपक्ष डिसाइड नहीं हुआ है, वो शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। जी। आज जनता इतनी बड़ी दुखद भी है, जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी कहाँ तक जाएगी। आपस में जिद्दी भी होती है, और नाम आता इधर से कि शैलजा और हुड्डा साहब के बीच में गुटबाजी हो के, वो कहता उसकी मुट्ठी में इतने विधायक हैं, उसकी मुट्ठी में इतने विधायक हैं। क्या ये आपस में खिंचाव में कांग्रेस पार्टी हार गई है, या कुछ और तथ्य है? जी, कांग्रेस पार्टी किसी के बाप की बापोती नहीं है। जी 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 ठीक। जी आप अब एक बात समझ लीजिए, जी राहुल गांधी के सब सिपाही हैं, जी राहुल गांधी के कुछ वजीर हैं, और उन वजीरों का ज़मीर बिक गया था, इसलिए कांग्रेस पार्टी की हार हुई है। वरना सर्वे आप मीडिया से संबंधित रखते हैं। जी 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 कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे भी हुआ, ग्रामीण स्तर पर भी हुआ, शहरी स्तर पर भी हुआ, और इन सब को देखते हुए 60 से 70 सीटें आनी चाहिए थी, जो 40 पे रुक गया है। और वो कारण कहीं ना कहीं गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, संगठन का ना होना, आपसी खींचातान, और नेताओं का मतलब अपना पार्टी के प्रति जो फ़र्ज अदा करना चाहिए, जैसे वो कहते हैं ना, माँ के दूध का कर्ज नहीं अदा किया। जी जी पार्टी होती है माँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी माँ होती है, और माँ के दूध का कर्ज देना होता है, जी और नहीं देगा वो मर्द नहीं है, जी वो आदमी मर्द नहीं है। जी जिसने भी पार्टी के साथ इस तरह के काम किए हैं, अपने ज़मीर बेच के, और गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और गलत जो भाषणबाजियाँ हुई एक दूसरे के प्रति, तो ये असहनीय काम है। इस चीज़ को पार्टी संज्ञान में लेते हुए शीघ्र ही आपको बदलाव देखने को मिलेगा प्रदेश के अंदर। इस बदलाव में जो आज तनातनी का माहौल हो रहा है, और जनता जो काफ़ी बड़े नेशनल लेवल पे भी, सॉरी, हरियाणा के अध्यक्ष भी बनाए गए आप लोग मेडिकल सेल से, और आज जनता काफ़ी बड़े डॉक्टर साहब ने हमारे ने फेम कमाया है, और आज जनता चाहती है कि डॉक्टर साहब को ये जिम्मेदारी दी जाए, तो बेखूबी कांग्रेस पार्टी ऊपर आएगी। देखिए,
बात 2018 की है। मैं एक गांव में किसी सरपंच ने अपने पुत्र की प्राप्ति पे एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया हुआ था। जी जी जी। वहाँ पर उस टाइम के माननीय अशोक तंवर जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे वो आए। उन्होंने हमारी कार्यशैली देखी और उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने जाते ही चंडीगढ़ मेडिकल सेल बनाई और मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया। जी जी। उसके बाद मैंने प्रदेश के अंदर 200 से 300 कैंप लगाए, 200 से 300 कैंप लगाए। इन कामों को देखते हुए सेंटर में जो आला कमान है उसकी नज़र पड़ी। उन्होंने सेंटर में बुला के युवा विंग के अंदर चिकित्सा प्रकोष्ठ ऑल इंडिया मेडिकल सेल का गठन किया और उसके तहत भारतवर्ष के हर मेडिकल कॉलेज, हर IMA के कॉलेज और हर डेंटल कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज के अंदर जाने का मुझे मौका मिला। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने का मौका मिला और 2024 में मेरा टर्म पूरा हो गया और मैं अपने इस चिकित्सा के पेशे में दोबारा वापस लौट के आ गया। अब कांग्रेस पार्टी के सिपाही के रूप में मेरी पुकार आई है। मेरी पुकार अगर ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाएगा तो मैं ब्लॉक अध्यक्ष का काम करूंगा, जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा जिला अध्यक्ष का काम करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष का काम करूंगा। और मेरे टर्म के अंदर अगर मुझे ये मौका मिलता है तो हर कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि जैसे वही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। जी 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 जी। अगर पार्टी ने मौका दिया और जनता की भी आवाज़ सुनी तो हमारे डॉक्टर साहब का ये जिम्मेदारी मिलने के बाद टोटली फोकस किधर होगा, जो आज जनता काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियों से गुजर रही है उनमें। जी देखिए, जिम्मेवारी मिलने के बाद सर्वप्रथम आला कमान के निर्देश पर संगठन जो पिछले 15 वर्ष से जिसका एक कमी रही है वो बनाया जाएगा। वो ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर ये इसका निर्माण किया जाएगा। संगठन में कर्मठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं की जाएगी। दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को पूर्ण मान सम्मान मिलेगा। चमचे और चाटुकारों से बचा रहा जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में रोल अदा करेगी। प्रदेश के अंदर हो रहा भ्रष्टाचार, अपराध, कुशासन, करप्शन और बहन बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, ठीक पैदावार, फसल के मूल्य ठीक ना मिलने, उसके अलावा गिरदावरी अच्छे तरीके से नहीं होने और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनको उठाने का काम करेंगे। वो किसी भी माध्यम से हों, चाहे वो जनता आक्रोशित जनता को फैसला दिलाने की बात हो या बात करें उनको न्याय दिलाने की, अधिकारीगणों से मिलने की, जुलूस निकालने की, तो ये सब कार्यकर्ता और संगठन द्वारा किए जाने वाले काम होंगे। जी। कई बार जनता को पुलिस चौकी थाने से आगे जाके प्लेटफार्म नहीं मिलता जी। कई बार तड़फड़ी होती है, जो जायज़ उनकी मांग होती हैं, एक परेशान होती है जनता, कई बेटी धी को लेके, चाहे क्राइम को लेके, चाहे छेड़छाड़ को लेके या करप्शन को लेके, तो उनकी सुनवाई के लिए प्रावधान जनता चाहती है कि थाने में सुनवाई नहीं हो तो उसके अलावा हम कहाँ जाएं। ऐसा है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के वर्कर के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। उसको आत्मबल इतना मिलेगा संगठन के द्वारा कि वो उसका फैसला करवाने के लिए जिस भी अधिकारी से मिलेगा फैसला करवा के ही दम लेगा। जी। ये ऐसा है, प्रदेश और देश संविधान से चलता है। जी। खाप पंचायतों की भी अपनी जगह मान मनोबल है। धार्मिक और सांस्कृतिक चीज़ें और अपने रीति रिवाज उनको ध्यान में रखते हुए जो भी फैसला करेंगे बुजुर्ग वो सर्वमान्य होगा। जी।
उसके बाद अगर कोई कोर्ट का रुख इख्तियार करता है तो कोर्ट संविधान के अनुसार चलता है, तो संविधान के अनुसार मान्य होगा। मैं इस चीज़ के ऊपर मैं कोई फैसला करने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे से सीनियर आदमी भी फैसला करने वाले हैं, जो खापों के लोग हैं, और न्यायपालिका है, न्यायपालिका से ऊपर कुछ नहीं है। हम तो जनता के सेवक बन के काम करेंगे। जन सेवक आज हूँ, जन सेवक कल था, जन सेवक जिया हूँ, जन सेवक बनूँगा। जी, बात सबसे बड़ा भूचाल है जी अध्यक्ष को लेकर के, बदलाव को लेकर के। और जो कांग्रेस के सिपाही हैं वो बार बार चाहते हैं सरकार आए, कामयाबी होए, लेकिन अटका अटका एक गाँव होती है वो क्यों नहीं बढ़ पाती। जो कि इस बारी काफ़ी बड़ा ये लग रहा था कि भाई इस बारी कांग्रेस पार्टी की जीत होनी तय है, लेकिन ये किसकी कमी में रहता है? धर्म जी, अब दही खट्टी हो चुकी है। जी जी जी, पुरानी चीज़ों पे आप मिट्टी डालिए। जी, राहुल गांधी का नया विज़न और नई सोच जो अभी उन्होंने हाल में उड़ीसा में दिखाया है, बिहार में दिखाया है, भारत यात्रा की है, 100 सीटें लेके आए हैं, मजबूत विपक्ष का काम कर रहे हैं, संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। 2029 दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश और देश में सरकार होगी। जी जी, बहुत बढ़िया जी। आज जो डॉक्टर साहब के आप लोग विचार देख रहे हैं, सुने आप लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी की जो एक आपस में उलझ के जो बताया ना कि माँ के दूध का कर्ज चुकाना होता है, वो कर्ज चुकाने की बजाय अगर कोई अपना पेट भरने पर लगा रहेगा, अपने काम देखता रहेगा, तो माँ का कर्ज तो नहीं चुका पाते। आज ऐसे सक्रिय चेहरा है जो जनता के बीच में चाहे सेवा भाव को लेके, चाहे राजनीति में लेके, और आज बड़ी सुर्खियों में नाम है डॉक्टर साहब का कि राहुल गांधी काफ़ी करीबी भी हैं। और इस बदलाव में अगर ये चेहरा हमारे डॉक्टर साहब का, सांगवान साहब का आता है, तो अपनी अपनी राय इसमें ज़रूर देते रहना और साथ साथ इसको शेयर भी करते रहना, ताकि जनता का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। और आज ये लूज कहाँ पे है और यहाँ आने से क्या सही रहेगा, डॉक्टर साहब इस चीज़ के अगर यहाँ सही मायने में जनता की ज़रूरत के मुताबिक फिट हैं तो वो भी अपनी राय ज़रूर देना और साथ साथ इसको शेयर भी करते रहना। थोड़ा कहने को जा समझना, और इसमें किसी बात की पुष्टि मीडिया नहीं करती है, तमाम निजी वक्ताओं के अपने विचार हैं, और थोड़ा कहने को जा समझना। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।